नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिमरन एप्लेज आईएएस पर। दोस्तों, simranies.com पर जाकर के आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट रिसोर्सेज, बेस्ट नोट्स और कोर्स मटेरियल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको माइंड मैप्स द्वारा पूरा के पूरे सिलेबस को कवर करने में हेल्प मिलेगी, यानी कि हर वो चीज जो आपको रिक्वायर्ड होगी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस को क्लियर करने के लिए, वो सब चीजें आपको simranies.com पे मिलेंगी। तो जरूर जुड़े simranies.com के साथ और अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बेहतर बनाएं। दोस्तों, आप जानते हैं इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स को या कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को। तो दोस्तों, यहां पर जो आर्टिकल हमारा रहने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया यूएस के बीच में कुछ फाउंडेशनल और फंडामेंटल एग्रीमेंट्स के बीच में। तो दोस्तों, आपने शायद नाम सुना होगा लीमुआ, कॉमकासा या फिर तीसरा एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं बीका। तो दोस्तों, एक्चुअल में क्या है कि तीन फंडामेंटल फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं इंडिया और यूएस के बीच में जो है वो साइन किए गए थे। इसमें है लीमुआ, कॉमकासा और बीका। ये तीन एग्रीमेंट्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। एक्चुअली दोस्तों, ये तीनों एग्रीमेंट्स जो हैं वो डिफेंस पर्पस में दोनों ही देशों के टाइज को जो है वो दर्शाता है। किस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों ही देशों के मिलिट्रीज को स्ट्रेंथन करने के लिए ये तीन फंडामेंटल या फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जो है वो इंडिया और यूएस के बीच में साइन किए गए थे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है लीमुआ, लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो दोस्तों, क्या है ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट? ये 2016 में साइन किया गया था, साइंड इन 2016। इट इज इंडिया स्पेसिफिक वर्जन ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं दोस्तों? किसी भी कार्य को करने के लिए जो सामान वामान होता है उसको लॉजिस्टिक कहते हैं। तो डिफेंस के फील्ड में दोनों ही देश एक दूसरे को लॉजिस्टिक्स में जो सपोर्ट देंगे उसके संबंध में ये एग्रीमेंट जो है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था। यहां पे यूएस और इंडिया की मिलिट्रीज जो है वो एक दूसरे को हेल्प करेंगी। दोस्तों, ये ज्यादा जो बात करता है, ये बात करता है दोनों देशों की नेवी को लेकर के। रीफ्यूलिंग एंड रेप्लेनिश फ्रॉम ईच अदर्स बेसिस, एक दूसरे के बेसिस पर जाकर के अपने जहाजों को रिफ्यूल करना, ये जो है इस एग्रीमेंट के अंदर किया जाएगा। यानी कि अगर इंडिया का कोई नेवल शिप समवेयर अराउंड अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन में है और वो जाकर के यूएस से रीफ्यूलिंग जो है वो करवा सकता है, ऐसे ही अगर यूएस का कोई नेवल शिप जो है वो इंडियन ओशियन रीजन में है, अरेबियन सी में है, बे ऑफ बंगाल में है, तो वो इंडिया के किसी भी बेस से जो है वो रिफ्यूलिंग करा सकता है। इसी के साथ दोनों देशों को एक दूसरे की सप्लाईज, स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज का एक्सेस जो है वो मिलेगा। तो भैया जी, जितना भी हमारा नेवल इक्विपमेंट है उनकी सर्विसिंग के लिए, उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए, सप्लाईज के लिए दोनों ही देश एक दूसरे को एक्सेस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे। चार मेजर चीजें जो है यहां पे कवर होंगी। एक है पोर्ट कॉल्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ। अब भैया ये क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आते हैं पोर्ट कॉल्स। पोर्ट कॉल्स का अर्थ होता है वो सभी सर्विसेज जो कि नेवल शिप को एक पोर्ट के ऊपर दी जाती हैं, जैसे कि रिफ्यूलिंग हो गया, कोई रिपेयर हो गया, या फिर कोई कार्गो जो है उसको उतारने चढ़ाने का काम, किसी भी तरीके की सर्विस जो है वो अगर नेवल शिप को चाहिए तो वो दोनों ही देश म्यूचुअली एक दूसरे को देंगे। जो मैंने आपको बताया था कि भैया रिफ्यूलिंग करानी है तो इंडिया का अगर कोई नेवल शिप जो है जो यूएस या अमेरिका के पास में है, वो अंटार्कटिक ओशन या हमारा पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन में है, या फिर कोई यूएस का शिप जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशन में है, एक दूसरे के पोर्ट्स का इस्तेमाल करके वो रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं, सर्विसिंग कर सकते हैं, कार्गो को लोड अनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वाइंट एक्सरसाइजेस, दोनों देशों में बहुत सारी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस जो है वो होती रहती हैं। आप जानते होंगे मालाबार एक्सरसाइज इज वन ऑफ दोज। तो ज्वाइंट एक्सरसाइजेस जो है वो होती रहती हैं। ट्रेनिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, प्रशिक्षण एवं मानव सहायता के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए एक दूसरे को जो है हेल्प करेंगे। डिजास्टर रिलीफ, किसी भी प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपदा के अवसर पर जो है, आपदा के मौके पर या आपदा की सिचुएशन में एक दूसरे को हेल्प जो है वो करेंगे। ये इस लिमुआ में जो है वो बात की जाती है। यूजफुल टू नेवी एंड नेवी कॉपरेशन, तो दोनों ही देशों की नौसेना जो है उनके बीच में बेहतर सहयोग में ये लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट जो है वो काम करता है। ये दोस्तों, ये सबसे पहला फाउंडेशनल एग्रीमेंट है। दूसरा है कॉमकासा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये 2018 में साइन किया गया था।
वैलिड फॉर 10 ईयर्स, 2028 तक जो है ये वैलिड है। इट इज इंडिया स्पेसिफिक वर्जन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन ऑन सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट, यानी कि देश की सुरक्षा के संबंध में संचार व्यवस्था, संचार प्रणाली जो है उसको बेहतर बनाने के संबंध में दोनों देशों के बीच में ये एक एग्रीमेंट, समझौता जो है वो किया गया था। इट फैसिलिटेट्स द इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन मिलिट्रीज, यानी कि दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में मिलकर के ऑपरेट करती हैं, उसको ये फैसिलिटेट करेगा। हाई एंड टेक्नोलॉजी की सेल, यानी कि उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी जो है वो दोनों ही देशों के बीच में सेल जो है वो की जा सकेगी। अगर हमको कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजी यूएस के अंदर दिखती है तो हम उसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। इंडिया यूजेस यूनाइटेड स्टेट्स इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स एंड सिस्टम्स। तो इनक्रिप्टेड, आप जानते हैं सिक्योरिटी के संबंध में इंक्रिप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इनक्रिप्टेड सिस्टम्स जो है कम्युनिकेशन के लिए इंडिया जो है वो यूएस के इस्तेमाल करता है, जिससे कि इंडिया की जितने भी सीक्रेट सर्विसेज होती हैं उनकी कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट जो है वो नहीं किया जा सकता। इसी के साथ में दोस्तों एयरक्राफ्ट, अपैची एयरक्राफ्ट, चिनूक हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ी है तो आप जानते होंगे हिंदुस्तान के दो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट या बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट्स, एक अपैची हेलीकॉप्टर्स और एक चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडिया ने यूएस से हाल ही में परचेज किए थे। इसके अलावा मिलिट्री कमांडर्स, एयरक्राफ्ट्स एंड शिप्स ऑफ इंडिया एंड यूएस कैन कम्युनिकेट थ्रू सेम सिक्योर नेटवर्क इन पीस एंड वॉर। तो एक सिक्योर नेटवर्क जो है वो दोनों देशों के बीच में जो है वो बनाया गया है इस कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट के अंतर्गत। और जब भी अगर युद्ध की स्थिति हो या शांति का भी समय हो तो बिल्कुल सिक्योर तरीके से, बिना किसी तरह के डाटा को जो है वो लीक किए, बिल्कुल इनक्रिप्टेड तरीके से, सिक्योर तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो दोनों देश जो है वो कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा एक तीसरा एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे इंडिया और यूएस के बीच में किया गया, जिसका नाम है बीईसीए, बीका जिसको कहा जाता है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। दोस्तों ये बात करता है दोनों देशों के बीच में जियोस्पेशियल इक्विपमेंट्स को शेयर करने में, यानी कि देश की सुरक्षा में अगर सैटेलाइट इमेजिंग हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो या अन्य कोई टेक्नोलॉजी जो स्पेस से संबंधित है और दोनों देशों की सुरक्षा जो है वो कर सकती है, उसके संबंध में ये तीसरा फाउंडेशनल एग्रीमेंट बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है वो बात करता है। तो दोस्तों ये तीन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है, कौन कौन से हमने देखे, लीमुआ, कॉमकासा और बीका। ये तीन एग्रीमेंट्स जो है अगर ये तीनों कभी आते हैं तो आपको समझना है कि इंडिया एंड यूएसए दोनों देशों के बीच में मिलिट्री स्तर पर ये एग्रीमेंट्स जो है वो किए गए हैं। तो दोस्तों ये था ये हमारा आर्टिकल जहां पे हम इंडिया यूएस के मिलिट्री रिलेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स की बात करते थे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।